दुनिया अभी कोरोना के जख्मों से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि एक और घातक वायरस हंता वायरस ने दस्तक दे दी है। एक डच क्रूज शिप से जुड़े हुए इस आउटब्रेक में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई देशों में इसके मामले मिलने से हड़कंप मचा है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी एक्टिव हो गया और इस पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दहशत दुनिया भूली भी नहीं थी कि अब समुद्र के बीचों बीच एक नया खतरा दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है हंता वायरस। बेहद खतरनाक एंडिस स्ट्रेन दुनिया में दस्तक दे चुका है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना से 1 अप्रैल को रवाना हुआ डच क्रूज शिप अब पूरी दुनिया की चिंता का कारण बन गया है। इस शिप से जुड़े हुए हंता वायरस आउटब्रेक में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई देशों में संदिग्ध मरीजों की निगरानी की जा रही है। WHO के मुताबिक जहाज पर मिला वायरस एंडीज वायरस स्ट्रेन है, जो कि बाकी हंता वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये इंसान से इंसान में फैल भी सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। WHO के मुताबिक जहाज पर 23 देशों के लोग मौजूद थे और कुछ यात्री अलग अलग देशों में उतर भी चुके हैं। इसी वजह से स्वास्थ्य एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संक्रमित लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस का कहना है कि अगर तेजी से कदम उठाए गए तो संक्रमण को सीमित रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश में सरकारी और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में अब हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर कब्जा मुक्त कराया। हरदोई में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 5 दुकानें मलबे में तब्दील हो गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन के मुताबिक ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसकी देखरेख अंजुमन इस्लामिया कमेटी करती है। आरोप है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़कर यहाँ अवैध तरीके से दुकानें बनवाई गईं और बाद में उन्हें लोगों को आवंटित भी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रामेंद्र कुमार की मौजूदगी में बुलडोजर से 3 शेड, अस्थायी दुकानें और एक पक्का निर्माण भी ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहे। अब कार्रवाई धार्मिक स्थल है, धार्मिक हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए बराबर है। जो उचित कार्रवाई थी वही उचित कार्रवाई हुई। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर यह एक्शन लिया गया। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका की ओर से पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। समय सीमा खत्म होने के बाद भी जब निर्माण नहीं हटाया गया तो उसके बाद बुलडोजर चलाना पड़ा। इस मामले में नगर पालिका की ओर से अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारियों और एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। अब दुकानें जो लागत से बनाई थी, कोई भी एक खोखा बनता है, एक लकड़ी का खोखा भी बनता है, वो भी 15-20 हज़ार का बनता है। यहाँ पे लोहा भी लगा था और थोड़ा बहुत मिट्टी भी लगी थी और मजदूरी भी लगी उसकी, तो समथिंग यहाँ पे 70-80 हज़ार रुपए और उससे भी ज्यादा के कुछ खोखे थे जो थे, तो उनका नुकसान हो गया है। इधर कार्रवाई के बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि प्रशासन साफ कह रहा है कि सरकारी और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को सरकार कानून व्यवस्था और अतिक्रमण हटाओ अभियान से जोड़कर बता रही है। हरदोई की ये कार्रवाई भी इसी संदेश को आगे बढ़ाती दिख रही है कि चाहे मामला किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से जुड़ा क्यों न हो, अवैध कब्जों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।